हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट अपने एक शॉर्ट्स में बोला था कि प्रेफरेंस फॉर्म के लिए वेट करने से अच्छा होगा कि आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो। और काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि कई बंदों का ये डीएम आया कि सर ठीक है, मतलब स्टेनो जो अपना 2023 का एग्ज़ाम होना है जिसका अक्टूबर में शेड्यूल है, तो उसके रिलेटेड क्या कैसे तैयारी करें। और ज़्यादातर न्यू कमर्स का भी आया जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आइडिया लेने के लिए कि आखिर क्या होता है एग्ज़ाम, कैसे होता है एग्ज़ाम। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी कि कैसे क्या प्रिपरेशन करें और कैसे मैंने भी किया था। जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 बैच में, उस टाइम पे मेरे 154 था मार्क्स यूआर कैटेगरी से। तो क्या मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी और क्या बस नॉर्मल सा चीज़ आपसे शेयर करूँगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला रीजनिंग, सेकंड इंग्लिश एंड थर्ड जीके जीएस। जो रीजनिंग होता है वो 50 मार्क्स का होता है और सबसे ज़्यादा तरीके से कह सकते हो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। लाइक अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हो। दूसरा होता है आपका इंग्लिश, जिसमें अगर अच्छी आप पकड़ बना लेते हो उसके रूल्स पे, इंग्लिश के रूल्स पे, वो कैप्स पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, तो 90 प्लस स्कोर आपका कहीं नहीं गया। फिर थर्ड आता है जीके एंड जीएस, जो कि सबसे ज़्यादातर लोगों का कमज़ोर होता है, जो कि मेरे भी एक वीक पॉइंट रहा है। बट स्टिल अगर आप ठीक ठाक इसमें भी पकड़ कर लेते हो, लाइक अगर जीके जीएस में आपकी अच्छी पकड़ होगी तो औरों के मुकाबले आपको एक अपर हैंड मिल जाता है। अगर एक तरीके से कह सकते हो 25-30 मार्क्स एक ठीक ठाक स्कोर रहता है जीके जीएस का। ओवरऑल 50 मार्क्स का जीके जीएस का पेपर होता है। रीजनिंग जो कि होता है 50 मार्क्स का, इंग्लिश जो कि होता है 100 मार्क्स का, और जीके जीएस जो कि होता है आपका 50 मार्क्स का। ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर आप यूआर कैटेगरी के बंदे हो, जिस हिसाब से कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है और जिस हिसाब से वैकेंसी डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो लाइक 2022 छोड़ दो, बट स्टिल अगर पिछले के 2 साल के ट्रेंड देखो, लाइक 2019 2020 वाला, तो उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 150 प्लस स्कोर करो ही करो, ताकि ये ना रहे बाद में आपको ये सोचो कि सर कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए। एटलीस्ट आपके अंदर ये बात रहेगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास मार्क्स अच्छे खासे, अब इनमें से जो डिपार्टमेंट में चाहूँगा मैं ले सकता हूँ, एंड हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि जो आपका मन चाहा डिपार्टमेंट होगा वो आपको मिल जाए। अब बात करते हैं कि कैसे सबकी तैयारी करनी। तो सबसे पहले बात आती है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग का सिंपल सा फंडा है कि पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, 5 साल के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनके रीजनिंग देखो कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या टॉपिक वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि सारे टॉपिक्स आपको नहीं आते होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक से आपका पाला पड़ा ही होगा। वो टॉपिक्स देखो जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, या वो टॉपिक्स देखो जो आपको आते हैं बट आपको उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। उन टॉपिक्स को पकड़ो, उन टॉपिक्स के बारे में या तो आप बुक एक पकड़ सकते हो, लाइक RS अग्रवाल की बुक जो सबसे ज़्यादा फेमस है, या फिर आप यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप उनके बारे में मतलब उन टॉपिक्स का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और जो शॉर्टकट वेज होते हैं ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। तो इसको लेकर के पूरा कोशिश करो कि पहले आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर करो। धीरे धीरे करते करते सारे टॉपिक आपको रीजनिंग के कवर कर लेने। उसके बाद उन रिलेटेड टॉपिक से किसी भी टेस्ट सीरीज ले लिया, कुछ भी ले लिया ना, उनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाने, प्रैक्टिस में लाते जाने। मतलब फिर प्रैक्टिस नहीं छोड़नी उस टॉपिक को लेकर के, जितना हो सके अपना पकड़ बनाने के लिए। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी, जितने हो सके उतने न्यू क्वेश्चंस को ट्राई करो। और जहाँ तक मैं करता था, मैं एसएससी के क्वेश्चंस की जगह बैंकिंग के क्वेश्चंस प्रेफर करता था, लाइक SBI हो गया, IBPS हो गया, इनके रीजनिंग के क्वेश्चंस करता था, बिकॉज ये थोड़ा हाई लेवल के होता है एज कम्पेयर टू SSC स्टेनो का जो रीजनिंग आता है। ऊपर से अगर उसको आप टाइम बाउंड मैनर पे कर लेते हो ना, तो फिर एक ये मान के चलो कि आपका रीजनिंग में 45 प्लस तो रहना ही रहने किसी भी हालत में, बल्कि 45 क्या 48 प्लस बोलूँगा, बिकॉज मैं भी 3 बार अपेयर हुआ, मेरा 48 के अराउंड ही रहा है, कभी 48 रहा है, कभी 49 रहा है, ऐसे ही रहा है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए सबसे जो मतलब मैंने बुक प्रेफर की थी वो की थी SP बख्शी। ओवरऑल आप नीतू मैम की भी बुक आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और ब्लैक बुक आती है। बेसिक फंडा इंग्लिश का ये है कि आपका सबसे पहली चीज़ तो ये टेंसेज एंड ऑल को लेकर के रूल्स क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है कि एक कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पकड़ लो, हिंदी मीडियम के हो तब तो बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लो, ठीक है। कोई भी ले लो, हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। न्यूज़पेपर पकड़ लो, उसका जो एडिटोरियल सेक्शन आता है ना, वो डेली पढ़ो। उसमें से कोई वर्ड अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लगता है ना, उसको अंडरलाइन कर लिया, एक बार डिक्शनरी में देख लिया। ये नहीं कि उस वर्ड को कहीं पे भी बुक बना लिया, उसमें लिख लिया उस वर्ड को और फिर उसका मीनिंग लिख रहे हो, अपनी खुद की सेपरेट डिक्शनरी बना रहे हो, वो नहीं करना है।
एक वर्ड कोई टफ दिखता है ना, कोई भी पूरी न्यूज़पेपर में कोई भी वर्ड टफ दिखता है, उस वर्ड देखा, मोबाइल में गूगल कर लिया या डिक्शनरी में देख लिया, जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। और बस देख लिया कि हाँ ये मीनिंग होती है, बस रख दिया। वो टाइम क्या होता है ना कि जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो वर्ड्स होते हैं रिपीट होते हैं, ठीक है ना, कई वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो धीरे धीरे जब आप मीनिंग देखा करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो उसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। और कुछ वर्ड ऐसे तगड़े होते हैं कि उनको देख के खुद ही मतलब ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि आप बस उस वर्ड को देखो, उस वर्ड का मीनिंग जो है बस वो डिक्शनरी में देख लिया, मोबाइल में देखा, जैसा आपको सुटेबल लगे और बस देख के रख दिया। दूसरी चीज़ जो आप रूल्स जो कि बुक से देखोगे पढ़ोगे वो भी आप अपने हिंदी के हेडलाइन इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में या एडिटोरियल्स में किसी में भी सेंटेंसेस में देखो कि आखिर कैसे वो रूल्स वहाँ पे वो यूज़ करते हैं, तो इससे भी आपको एक तरीका पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या। सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि आपको राइटिंग लिखने की कला आएगी, मतलब लिखने की कला आएगी, और दूसरी चीज़ को पता चलेगा कि हाँ ये रूल्स कैसे क्या यूज़ होता है, कैसे कहाँ क्या क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग होती है ना, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मतलब क्या होता है ना कि बंदे उसके प्रिपरेशन नहीं करते, बाद में जाकर के जब एग्जाम में बैठो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कोई दिमाग भी घूम जाता है इतना बड़ा पैसेज देख के कि यार इतना सब पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब आपकी आदत खुद पड़ जाएगी ना तो फिर वो उतना मुश्किल नहीं लगेगा, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट इनकलकेट कर लेते हो, बल्कि होना भी चाहिए। चौथी चीज़ का फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप करंट अफेयर्स से भी कनेक्ट हो जाते हो, डेली न्यूज़ से कनेक्ट हो जाते हो, तो काफ़ी यूज़फुल रहता है ये चीज़। बाकी अपने आप ये रूल्स कवर करोगे, वो कैप्स कवर कर सकते हो, नीतू मैम की उसके लिए भी बुक आती है। और बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस 5-10 साल के पेपर उठा लिए, उसमें भी आप देख लो कि क्या किस हिसाब के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, तो उससे भी आपको एक फंडा क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है कैसे क्या एसएससी का अप्रोच है रिगार्डिंग दिस इंग्लिश सेक्शन। तीसरा और इम्पोर्टेंट सेक्शन में आते जो कि है जीके एंड जीएस। तो सबसे रामबाण जो उपाय रहा है वो रहा है ल्यूसेंट का, ठीक है। ल्यूसेंट एक बार अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो ल्यूसेंट एक बार गो थ्रू जरूर कर लो, ठीक है, तो उससे आपका एक कम से कम आइडिया हो जाता है कि हर एक टॉपिक का कि लाइक एक मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली, मेडिवल पढ़ लिया, मॉडर्न पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया ना, तो एक ल्यूसेंट से आइडिया हो जाता है। उसके बाद भी अगर फर्दर जाना चाहते हो तो ब्लैक बुक आती है, ऑल्दो मैंने वो किरण की वन लाइनर थी उसको पढ़ा था। और बाकी आप उसके लिए जीके के लिए बढ़िया रहेगा कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स के लाइक क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें जो क्वेश्चन है वो आप देखो, लाइक कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लो बाबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है, मान लो अपने पेपर उठाए प्रीवियस ईयर पेपर, बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपने वो क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसका आंसर देखा कि हाँ सो इसका आंसर बाबर है। अब बाबर से रिलेटेड आप चाहे तो कोई बुक अप्रोच कर सकते हो या कोई यूट्यूब पे वीडियो अप्रोच कर लो कि हाँ उससे रिलेटेड क्या 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 था वो एक जगह लिख लो, फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, लाइक ऐसे कर करके ना। जैसे आपने मान लो 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ा, उसमें पहले कवर करो कि हाँ इन 10 साल के पेपर में मैं पहले हिस्ट्री वाले देखूंगा। अब हिस्ट्री में देख लिया कि हाँ बाबा बाबर का ये था या पृथ्वीराज चौहान का ये था, ये सब पूरा XYZ देख लिया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे। बार बार वो जो टॉपिक्स होते हैं ना कई बार रिपीट करते हैं, लाइक पिछले साल अगले साल अगले साल, तो खुद ही रिपीट करते करते उसी चीज़ के बारे में पढ़ते पढ़ते खुद ही वो चीज़ याद हो जाती है। और एक चीज़ और हो जाता है कि आपको ये अप्रोच पता चल जाता है कि आखिर जीके में किस हिसाब से एसएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑल्दो पिछले 2 साल से एसएससी ने अपने जीके का लेवल थोड़ा बढ़ाया ही है, बट स्टिल एक आइडिया हो जाता है। बाकी जीके का भी टोटल मकसद है कि प्रैक्टिस क्या करना है, चीज़ यही है कि आपने जो चीज़ रटना है और उसको बार बार पढ़ते रहना, अपने मेमोरी में उसको बैठाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है हमारा करंट अफेयर्स का कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं जो प्रेफर करता था, मैं करता था हिंदू एडिटोरियल, मंथली आती है, ठीक है, उसमें बेसिक जो हर मंथ का करंट अफेयर्स होता है वो बता देते हैं और उससे रिलेटेड भी मतलब इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उससे अपना जो बेसिक स्टार्टिंग जीके का भी ना वो भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। और अगर हिंदू एडिटोरियल ना करना चाहो तो आप स्पीडी पकड़ सकते हो, हाफ ईयरली की पकड़ लेना, वो ज़्यादा ठीक रहेगी, मतलब ईयरली हाफ ईयरली दोनों आती है, बट हाफ ईयरली पकड़ लो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कंटेंट उसमें ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आप जीके एंड जीएस कवर कर सकते हैं। बाकी ये 3 टॉपिक्स में आप कोशिश यही करो, अगर आप यूआर से हो तो 150 प्लस गेन करने की कोशिश बिल्कुल करो। 150 160 अगर आपका स्कोर रहता है तो 2023 में मेरे यही मतलब राय रहेगी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से तो कोशिश करो 150 से 160 के बीच का स्कोर रहे, ताकि बाद में ना डीवी के टाइम में लाइक ये वाली दुविधा ना रहे कि सर प्रेफरेंस फॉर्म में क्या क्या कैसे बनूँ कि दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए। आपके पास कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ चलो ठीक है इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है, दिल्ली की इतनी वैकेंसी, तो आप श्योर शॉट रहोगे कि हाँ चलो मेरे नंबर इतने ज़्यादा तो हैं कि अगर मैं ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा मुझे और दिल्ली पोस्टिंग मिल जाएगी मुझे, तो बाद में जाकर के लाचारी वाली हालत ना आए, तो उसके लिए अभी से लग जाओ और टाइम भी अच्छा खासा है। और एक चीज़ और है कि काफ़ी बच्चे अभी तक इसी चीज़ में लटके हुए हैं कि प्रेफरेंस फॉर्म कब आएगा, तो जो जगे हुए हैं कुछ लोग
वो कम से कम इस टाइम का फ़ायदा उठा लो। लाइक है ना, बाकी बंदे अभी स्टेट ऑफ बिवरमेंट में है, मतलब कन्फ्यूज़न में है कि कब आएगा प्रेफरेंस फॉर्म, उसी के इंतज़ार में। तो जब तक वो इंतज़ार में बैठे तब तक आप अपनी तैयारी कर लो। जो 2022 का एग्ज़ाम देखे हो, देखो कि क्या आपकी खामियां रह गई थी, उनको दुरुस्त करो और कोशिश करो कि 2023 में वो खामियां ना हो, या वो जो चीज़ रह गई ना वो ना रह जाए। और बाकी कोशिश करो, लाइक सबका ज़्यादातर टारगेट रहता है MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो भी आपका मतलब कहते हैं ना एक टारगेट है डिपार्टमेंट का, तो उसको पाने की कोशिश करो। जब तक बाकी लोग अपना जुटे हुए हैं ग्रुप्स बनाने में और प्रेफरेंस फॉर्म लाने में, तो तब तक जब तक दूसरे कन्फ्यूज़न में है तब तक अपने आप को एक कदम दो कदम आगे ले जाने की कोशिश करो। देखो कंपटीशन का मतलब ये टाइम कंपटीशन का है, ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा एक दया वाली भाव या वो सब रखने की जरूरत नहीं। देख रहे हो दूसरा वाला कंफ्यूज है, दूसरा वाला भी जुटा हुआ है, बल्कि खुद ही अपने आप ही अपनी ले रहा है, मतलब एक तरह से कह सकते हो अपने टाइम को खुद ही वो किल कर रहा है। तो जब तक वो लगा हुआ है तब तक आप अपना कोशिश करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स पे इम्प्रूव करो, अपने आप पे फोकस करो। आप समझ के लो 4-5 महीने की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा हाई स्कोर हो जाएगा, अच्छा खासा स्कोर ले जाओगे, फिर उसका सीधा सीधा स्किल निकालना, उसके बाद मन चाहा डिपार्टमेंट आपके नाम। सो बस ये छोटी सी वीडियो इसी के रिगार्डिंग थी आपका, कि स्टैंडर्ड 2023 के रिलेटेड DMs आ रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स जो पहली बार अपेयर होने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर स्टिल कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरी टेलीग्राम ID @ठाकुर शशांक 2020 01 या इंस्टा ID शशांक शेखर 8863 पे आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।